आचार्य विक्रमादित्य जी, क्या इस देश में यह हालात हो गए हैं कि अगर मुस्लिमों के साथ कुछ हो तो सबका कलेजा मुंह को आ जाता है और देश की सेकुलर छवि जो है वो खतरे में आती है, लेकिन हिंदुओं को क्या बहुसंख्यक होने का और राजनीतिक एक खेमेबाजी होने का नुकसान उठाना पड़ रहा है? देखिए, ये वोट बैंक की राजनीति जो इस देश में कभी पिछले लगातार चलती चली जा रही है, वही इसका नतीजा है। कुछ लोग हैं इस देश के अंदर जिनका आप सब लोगों ने नाम लिया, वही लगातार ये राजनीति करते हैं और वही ये खेल खेलते आए हैं। और यहाँ बैठे हुए मुझे बड़ा विचित्र लगा, आज एक व्यक्ति चला गया अपनी जान से, उसको मार दिया गया, और ये सारे के सारे यहाँ बैठे हुए आदिल साहब और असगर साहब, शोएब जमई साहब एक दो शब्द श्रद्धांजलि के समर्पित नहीं कर पाए कि बहुत गलत हुआ। ये सारे के सारे पहले ही कहने चले गए कि जिस प्रकार से जो बात हुआ। मुझे एक बात बताइए साफ साफ, इस देश के अंदर वंदे मातरम कहने पे मार दिया जाता है, जय श्री राम कहने पे मार दिया जाता है। मुझे एक बात बताइए, लगातार इस देश के अंदर ये घटनाएं घटी हैं साहब, मैं बता रहा हूं क्या करें भाई, ये लगातार घटनाएं घट रही हैं। लगातार कौन सी कम्युनिटी खेल रही है यहाँ बैठकर इस देश के अंदर शांति रखने का प्रयास करते हैं या आग लगाने का प्रयास करते हैं? आप मुझे बताइए ना, आप मुझे बताइए ना, जिस देश के अंदर बताइए संविधान कहता है कि हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, और आप लगातार इस बात पर वंदे मातरम कहने पर आपको याद होगी वो यूपी की घटना, वंदे मातरम बर्दाश्त नहीं होता आपको, जय श्री राम कहने पे गोली मार देते हैं। हम सुबह से शाम तक 5 बार अल्लाहू अकबर सुन ले, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारा हम कह दें आपको, मुझे बताइए, अगर भगवान भी बैठ के अल्लाह भी बैठ के हंस रहा होगा कि कैसे मूर्खों के साथ, कैसे मूर्खों को हम लोगों ने, आप लोग हैं कि किस प्रकार की बात कर रहे हैं आप लोग इंसान के अंदर देवता नहीं देखते, इंसान के अंदर भगवान को नहीं देखते हैं। आप क्या करना चाह रहे हैं? और थोड़ी आप काफिर को जीना जिंदा नहीं रहना चाहते हैं। आप कहते हैं काफिर, अरे काफिर का अर्थ तो समझ लो मेरे भाई, काफिर का मतलब तो समझ लो। आप सुनना नहीं चाहते, ऊपर वाले को जाके जवाब दोगे या ये राजनीति करते करते मर जाओगे? एक पोस्ट को लेकर हिंदुस्तान जैसे लोकतांत्रिक देश में धर्म के नाम पर किसी को मौत के घाट उतार देना, आप कह रहे हैं क्लीन चिट दे रहे हैं, लेकिन 2 मौलवियों के नाम आ रहे हैं। आप भी जानते हैं हम बच्चे नहीं हैं। नहीं तो अगर मोहम्मद का भी कोई अपमान करेगा तो क्या शोएब जमाई छोड़ देंगे या गोली मारेंगे? आप इन्हीं से पूछ लीजिए, इनसे पूछ लीजिए, ये खुद क्या बयान देंगे। चलिए शिवम कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। मेरा नाम, अगर ईश निंदा होती है शोएब मेरा नाम है ना, अगर मोहम्मद साहब का कोई अपमान करता है तो आप क्या गोली मार देंगे, छोड़ देंगे? मुझे बताइए, गोली मार देंगे या छोड़ देंगे? बताइए आप, मैं पूछ रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ ना। मार देंगे कि नहीं? आप मार देंगे या क्या करोगे? राम को अपमान करेगा तो कानून है ना देश में। ठीक है जवाब दीजिए। एक मिनट शिवम, आपने सवाल पूछ लिया ना, जवाब का इंतजार कीजिए शिवम, जवाब का इंतजार कीजिए। जी ये यही करते हैं, ये इसी तरीके से यहाँ भी लिंचिंग कर रहे हैं। सुनिए, अरे क्या बेवकूफों का पैनल बुना के रखे हो, अकल नहीं है। इसके शब्दों का प्रयोग कीजिए, आप भी उतने सम्मानजनक हैं जितने बाकी लोग। बेवकूफ किसी को मत कहिए। बेवकूफों की तरह बात करते रहते हैं, कुछ भी बोलेंगे जब दूसरों के बीच में, जब आपके लोग बैठे हुए हैं बेवकूफ आदमी, क्या बदतमीजी कर रहे हैं बैठ के शोएब जमई साहब? शोएब जमई साहब आपको किसी ने मतलब कहीं डिग्री खरीद के लाए हैं या भीख में लेके आए हैं? पढ़े लिखे लग नहीं रहे हैं बैठकर? आपके दर्शक ने जो कहा, संवैधानिक बहस चल रही है, संविधान के देश में रहते हो, दूसरों को बेवकूफ कहने, यही आपकी समस्या है। डॉक्टर क्यों लगा है यहाँ? डॉक्टर क्यों नहीं लगा है? वो मिर्ची लगेगी ही आपको। वो मुसलमान झोला छाप है भाई, वो झोला छाप है, डिग्री मिल जाती है। आप कैसी बात? नहीं आप देखिए शिवम, पर्सनलाइज अटैक वो भी नहीं करें और आप भी ना करें, मर्यादा रखिए। यहाँ पर आप सब लोग सम्मानजनक अतिथि है मेरे शो पर। डॉक्टर शोएब जमई आप अपनी बात पूरी करें। देखिए, पहले जो है हमने कहा कि जो आपके दर्शक संजय शुक्ला जी ने जो बात कही, वही बात तो मैंने कही। संजय शुक्ला ने कहा कि अपराध को अपराध की नजर से देखिए। इस वक्त अभी पुलिस की प्रथम दृष्टिया कोई वर्जन भी नहीं आया, मैंने भी तो वही बात की। एक दर्शक जब आपका वो बात समझ रहा है जो मैं इतने देर से समझाना चाह रहा हूं, तो आपको क्यों नहीं समझ में आ रही है? मैं कह रहा हूं कि अगर ये यहाँ से साबित हो जाए। मुझे एक बात बताइएगा, उन्होंने बाद में ये भी कहा कि एक पोस्ट के लिए हत्या हो जाना, 2 मौलवियों के उसमें नाम आना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। वो नहीं सुना आपने? सेलेक्टिव आउटरीच, वही बात तो मैं कह रहा हूं। हियरिंग, ये अपराध को अपराध की नजर से देखना चाहिए और अपराध को कानून की उचित उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। इनकार कर रहे हैं कि 2 मौलवियों के नाम आए सामने। दूसरी बात मैं पॉइंट नंबर 2 कह रहा हूँ। पिनाकी, नहीं आप कह रहे हैं ना कि मौलवियों के नाम सामने आए हैं, आधा कानून क्यों मार रहे हैं? तो क्या परेशानी है? मजहब से क्यों जोड़ रहे हैं आप? एंकर हैं आप,
आप अच्छी से एंकरिंग करती हैं, तो पॉइंट नंबर 2 मुझे कहने दीजिए, मैं उसका मार दिया गया होता, मुझे ये बताइए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और किसी हिंदू साधु का नाम आता तो इतनी शालीनता से बैठे रहते क्या? हरिद्वार से तो मुसलमानों के नरसंहार का कॉल दिया गया, अगर किसी मुस्लिम को मार दिया गया होता कत्ल का कॉल दिया गया, हिंदू साधु का नाम आ जाता तो इतनी नीलामी का काम करते हैं, बताइए ये कौन सा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है? इंक्वायरी में विश्वास है, और जब ऐसा ही ये कौन सा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है आपका? कोर्ट को आप नहीं मुसलमानों मानते, के पुलिस को आप नहीं मानते, आज पुलिस की और इन्वेस्टिगेशन की बात मुसलमान कर रहे लड़कियों हैं। की नीलामी का काम करना, ये कौन सा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है? अरे वो तालिबान में होता है, हिंदुस्तान में नहीं होता। ये मजहब वो है, तालिबान में होता ये है, धर्म है आपका, वो तालिबान में होता है, ये जिसको आप आपका बहुत प्यार धर्म करते हैं, है। हिंदुस्तान में नहीं होता है। की बात करना आपका धर्म हिंदुस्तान है में सब शांति से ये जीते हैं, पेशा है, शालीनता से जीते ये हैं, आराम से राजनीति रहते डॉक्टर हैं। शोएब जमाई, ये और कार्टून देश बनाने हिंदू के बाद बाहुल्य क्या है। हुआ तब देश फ्रांस को में दंगों में ये झोंकना सब जानते चाहते हैं, तो क्या क्या इस्लाम देश इतना को ऐसे दंगों है? में झोंकना चाहते हैं।